के कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ जी, वो जल समाधि लिए हुए और जैसे वो जल समाधि 12 वर्ष उनका पूरा हुआ और जल समाधि से जब बाहर आते हैं तो महाराज उनको पता चला कि विश्वामित्र जी के द्वारा हरिश्चंद्र को बड़ा ही कष्ट दिया गया। चंडाल के यहाँ बिकना पड़ा, चंडालत्व को प्राप्त करना पड़ा, उनकी पत्नी को भी बिकना पड़ा, पुत्र को भी बिकना पड़ा, राजपाट सब त्याग करना पड़ा। ये बात जब महाराज वशिष्ठ जी को पता चली तो वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया और वशिष्ठ जी कहने लगे, मम पुत्र संतेन, मेरे पुत्र की तरह वह राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने इतना अगाध दुख प्रदान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप दिए महाराज? तस्मात् दुरात्मा ब्रह्मजितवादिनाम वको वपः। अरे विश्वामित्र, तुमने ऐसे कर्म किया जो इतने परम सात्विक सत्य के आचरण करने वाले राजा को इतना कष्ट दिया, जा मैं श्राप देता हूं कि तुम बकुला हो जाओ, स्त्रीय योनि को प्राप्त हो जाओ। अब महाराज वशिष्ठ जी का श्राप जब विश्वामित्र जी को पता चला तो विश्वामित्र जी भी परम तेजस्वी परम महाराज ब्रह्म ऋषि है और उन्होंने वशिष्ठ जी ने ही उनको महाराज ब्रह्म ऋषि का उपाधि दिया। तो यहाँ विश्वामित्र जी भी श्राप दे देते हैं वशिष्ठ जी को। वसिष्ठः समः तेजा विश्वामित्र कौशिका अजंजाति समायोगां गतावामितो जसा। अब वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी श्राप दिए, जाओ अड़ी यानी चील पक्षी स्त्रीय योनि को प्राप्त हो जाए। अब दोनों देखिए, दोनों ऋषि एक दूसरे को श्राप दिए, एक बकुला बन गए और एक चील बन गया। अब दोनों में ऐसा भीषण युद्ध हुआ महाराज। अब दोनों प्रिय योनि में आ गए, इनकी सतो गुण एक तरफ हो गया और तमो गुण का उदय हो गया। अब जब तमो गुण का उदय हुआ, भीषण युद्ध हुआ। अब इनके युद्ध से महाराज पर्वत जगमगाने लगे, पृथ्वी में हलचल मच गई, सारे जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। महाराज माता पृथ्वी उद्घोष करने लगी कि अब तो कोई रक्षा करो। तब पितामह ब्रह्मा और अन्य सभी देवता आकर के उन दोनों को सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि सुनो, तुम युद्ध को विराम करो, इस तरह से युद्ध करोगे तो सर्वेशाम प्राणी मात्र को क्षति होगा, सृष्टि का नुकसान होगा। परंतु महाराज तमोगुणी में होने के कारण उनको कुछ ज्ञात नहीं, युद्ध चली रहा। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी क्या किए, ब्रह्मा जी इनके जो देह था स्त्रीय योनि का देह, उस देह को इन्होंने महाराज अपने विद्या से उस देह का हरण कर लेते हैं और विश्वामित्र जी अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं और वशिष्ठ जी भी अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं। तस्यास्तौ पूर्वदेहस्तौ प्राय देव्या प्रजापति। अब जैसे दोनों अपने अपने रूप में आए तो इनके अंदर जो तमोगुण उदय हुआ था स्त्रीय योनि में, वह तमोगुण शांत हो जाता है और सतोगुण उदय हो जाता है। और जैसे सतोगुण का उदय होता है तो ब्रह्मा जी यहाँ उनको संबोधन करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। वशिष्ठ जी से कहते हैं, देखो वशिष्ठ, इसमें विश्वामित्र का तनिक भी दोष नहीं है। विश्वामित्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं। विश्वामित्र बल्कि राजा हरिश्चंद्र को दिव्य स्वर्गारोहण कराए हैं, दिव्य लोक का उन्हें स्थान प्राप्ति हुई है और विश्वामित्र के कारण आज पूरे ब्रह्मांड में
राजा हरिश्चंद्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो। जब सत्य की बात होगी, धर्म निष्ठा की बात होगी, तो राजा हरिश्चंद्र का नाम प्रथम। तो वे इसी पर तुम वृथा खेद कर रहे हो, वृथा क्रोधित हुए। अब महाराज आपस में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से क्षमा याचना करते हैं और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से क्षमा याचना किए, और इस प्रकार से यह कथा आप लोगों ने श्रवण की। आगे महाराज जैमिनी ऋषि पक्षियों से कहते हैं कि महाराज संशयादुज शार्दुल्यां प्रभूतं प्रक्षितः आविर्भावतिरोभावो भूतानां यत्र संस्थितो। बोले जो मनुष्य इस अडिक और बक इन दोनों की कथा को श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके सब पाप दूर हो जाता है और सारे विघ्न दूर हो करके सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा मार्कंडेय महापुराण का कथन है। बोलो मार्कंडेय पुराण की जय। आप लोग हैं बहुत अच्छे, बताए क्यों? बोले आप लोग कितने उच्च सुरों से जयकारा लगाते हैं, लगता है कि पंडाली न सीताराम हो जाए, है ना? थोड़ा धीरे धीरे लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो राधा रानी सरकार की। बताओ थोड़ा और धीरे से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोलो भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। अरे महाराज 3 दिन ये तीसरा दिवस है ना, कितने दिन और बच्चे? 4। जितना लूट सकते हैं तो लूट लीजिए, फिर तो लूटना है ही निश्चित है ना। अभी लूटने का मौका है, फिर बाद में लूट जाना है, और लूट ही रहे हैं, रोज ही लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे हैं बताइए? तो लूट लें जितना लूट सकते हैं। क्या लूटना है? किसी के धन नहीं, किसी की खेत बाड़ी नहीं, किसी की आह नहीं। यदि लूट सकते हैं तो प्रभु की भक्ति लूटो, लूट सकते हैं तो प्रभु की कृपा को लूटो। तो उसके लिए महाराज ऐसा बनना पड़ेगा, है ना? ऐसे पात्र। बात बताओ, शेरनी की दूध किसमें रुकता है? सोने के पात्र में, और अन्य पात्र में रखेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो जब शेरनी की दूध में इतनी ताकत है, सोचो कि उसके लिए सोने की पात्र चाहिए, तो प्रभु की भक्ति में कितनी ताकत होगी, उसको कैसे पात्र की जरूरत होगा बताओ। तो ये हृदय को ऐसा बना लो, ऐसा मन मंदिर को सजा लो। कहते हैं ना, भावना भाव भक्ति भजन के लिए मिला है जन्म तुझे, इसलिए अपनी मन मंदिर की मूरत तू ऐसी सजा, जैसी सजती है सजनी सजन के लिए। जन्म क्यों मिला? भगवान ने किस लिए जन्म दिया? धन संग्रह करने के लिए? धन संग्रह करके उसमें कुंडली मार के बैठ के रखवाली करने के लिए नहीं। भगवान ने इसलिए हमें मृत्यु लोक में भेजा है, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। वे भजन करो, अपने स्वरूप को पहचानो कि हम कौन हैं। ये जो हाड़ मांस से बना हुआ ये शरीर, जिसे हम अपने आईना में देखते हैं और अपने आप में बड़ा महाराज करते हैं, अरे वाह, ये आप नहीं हो। आप जितने सुंदर आईना में दिख रहे हो, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हैं आप।
जिसे आप अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। सो अपनी मन मंदिर की मूरत तू ऐसी सजा जैसी सजती है सजनी सजन की। एक कन्या अपने पिता के घर से जब पति के घर जाती है तो 16 श्रृंगारों से सुसज्जित मानो साक्षात कमला महारानी कभी इसके लिए सजी, अपने पति के लिए। तो इसी तरह से आत्मा रूपी कन्या उस परमात्मा रूपी पति के साथ वर्ण करना चाहते हैं ना। कहते हैं ना कि केवल एक आप ही प्राणपति परमेश्वर हो सबके। परमात्मा ही ना प्राणपति है, और ये आत्मा होती है, होता तो नहीं है, और परमात्मा होता है। तो ये आत्मा रूपी कन्या को ऐसी सजा दो कि जिस तरह से जो है सुंदर कन्या को, सजा हुआ कन्या को देखकर उसके पति मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसी तरह से इस आत्मा रूपी कन्या को जब आप सजाएंगे ना तो वो परमात्मा रूपी प्राणपति मंत्र मुग्ध हो जाएगा। आप न भी बुलाओ तब भी वो रुक्मणी की तरह हरण करके ले जाएगा, यदि आप चाहते हैं तो। अब कन्या के लिए तो सोना चांदी हीरे मोती चाहिए ना, भाई कान के, नाक के, गले के, हाथ के, गर्दन पैर के पायल, सब श्रृंगार चाहिए नहीं चाहिए। इस आत्मा रूपी कन्या को कौन से श्रृंगार, वह कौन सा श्रृंगार है? वह श्रृंगार आप सब जानते हैं क्या है। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे। वो धन दौलत के दीवाना सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मीठी होगी, सुंदर काया मीठी होगी, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे
जाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। राजा राम 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 का सेवा करते हुए राजा राम राम राजा राम राम नाम के हीरे मोती। तो यही है हीरे मोती है जिससे आप अपने आत्मा रूपी कन्याओं को सुंदर सजाइए।